पिछले 1.5 सालों से पढ़ाने के बाद आज जब आखिरी बार 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से पहले आप सबके समक्ष आ रहा हूं तो कहने को कुछ है नहीं खास। एक तरफ आपके ऊपर या आपके ऊपर लगाई गई आपके माता पिता और आपके गुरुजन के द्वारा उम्मीद, वहीं दूसरी तरफ आपके रिश्तेदारों के आने बाने और ताने। चुनना आपको है। क्या 13 दिसंबर के दिन हम खुश होंगे या जो आपको दुखी देख करके खुश रहना चाहते हैं वो खुश होंगे? पिछले 1.5 सालों से हम सबने जो कड़ी मेहनत की है, अब वो घड़ी आ चुकी है। अब वो वक्त आ चुका है जिस वक्त में आपको दिखाना है। मुझे पता है आप सबके अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप सबके नर्व्स आपके काबू में नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के दौरान भी आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, घबराहट हो रही होगी, लेकिन डटे रहना है। अपने माता पिता को याद करके डटे रहना है, या हर एक उस इंसान को जिसने आपसे प्यार किया, जिसमें मैं भी आता हूं। हर एक उस इंसान जिसका यकीन आपके यकीन पर है, जिसका यकीन यह है कि आप इस बार एग्जाम को क्लियर कीजिएगा, उस इंसान की जिम्मेवारी आपके लिए है। अभी मैं यह नहीं बताऊंगा कि आप जो आपके 120 मिनट अंदर होंगे 2 घंटे के, उसमें आप क्या करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले 1.5 सालों से। मुझे पता है आप सब में वो ताकत है। जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था और जामवंत ने उनको उनकी ताकत का अंदाजा दिलाया, आप सब लोग वो हनुमान हो जिसको आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो मैंने सोचा इस आखिरी दौर में आप सबके समक्ष आऊं और आपको उस ताकत का अंदाजा दिलाऊं कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप विशाल विकराल रूप धारण करके, जिस प्रकार से हनुमान जी ने समुंदर लांग के लंका पहुंच गए, तो आप सब भी इस कटअफ को पार कर लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, हमारा मुद्दा और भी है कि आखिर कितने अटेम्प्ट लिया जाए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि सर मुझे बताएं थोड़ा सा कि कितना अटेम्प्ट लेके जाएं, क्योंकि हम बाहर से आपको असिस्ट कर सकते हैं, अंदर आप ही को परफॉर्म करना। वी आर जस्ट लाइक अ कोच। जिस प्रकार से कोच कभी भी जाकर के खेलता नहीं है, वहां अंदर प्लेयर ही खेलता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अंदर जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं या कम से कम कर सकते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से आज आपके समक्ष बात करूंगा। 150 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आपके समक्ष होंगे। मोर और लेस ये सबको पता है। 60 नंबर ऐसे क्वेश्चन होंगे या 60 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे या फिर सिमिलर टू रिपीटेड होंगे प्रीवियस ईयर से, 1 लाइनर होंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको हम इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालते हैं। और 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लोज चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा आपको परेशान करेंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एजर्सन एंड रिजर्शन क्वेश्चन होगा। पहले हम बात करते हैं इजी क्वेश्चन की। यह सब आप अगर तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, तो मुझे लगता है इसमें आपको मुश्किल होगी। तो कोशिश कीजिएगा इसमें जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें आप नेगेटिव नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? अगर आपको आता है, नहीं आता है तो क्या आता है, 1 लाइनर और 1 फैक्चुअल में क्या आप निगेटिव कीजिएगा? निगेटिव आदमी इधर करता है, स्टेटमेंट बेस में जब फंसता है। यहां तो निगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है और आसान सा सेक्शन है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 90% इस 60 में से सॉल्व करने का, यानी कि एटलीस्ट 54 क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट 54 क्वेश्चन।
मान के चलिए कि चलिए कितना भी बुरा हो तो 80% आपको इसमें से सॉल्व करना, यानी कि 48 क्वेश्चन या 54 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन के बीच से आपको इसमें से निकाल लेना है, आराम से हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है 1.5 साल से और पढ़ाई है, ये आप कर पाइएगा। मुझे पता है, मुझे यकीन है, मेरे टेस्ट को मत तोड़िएगा, मुझे पता है आप कर सकते हैं। अभी आपके अंदर लग रहा होगा सर सब भूल है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा, एक मतलब कि शुरुआत से 5 से 7 मिनट के बाद आप खुद ही सेट हो जाएंगे, फिर आपका दिमाग देखिए कैसे चलेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा होता है, इट्स कॉमन। तो इतना आप कर लीजिएगा। इस 90%, ये जो 90 क्वेश्चन है आपके 150 में से, इसका आप कोशिश कीजिएगा, अगर मान के चलिए कि आपने इसका 50% भी कर लिया, अगर आपने इसका बहुत अच्छा किया तो, अगर मान के चले बहुत अच्छा किया आपने तो इसका 60% किया तो 54 नंबर आ जाएगा। तो 54 108 आप कट ऑफ से पार है। और अगर मान के चले आपने इसका 50% भी कर लिया, ठीक है, जो आपको आता है दिमाग लगा के, तो भी आप 45 ले आएगा। 48 45 93 कट ऑफ आपका इससे नहीं रहेगा ज्यादा। मतलब उम्मीद तो यही है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में फॉर्म भी कम आए हैं, पिछले साल की तुलना में इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, पिछले साल की तुलना में इस बार का एग्जाम भी थोड़ा सा उग्र टाइप रहा है, तो आखिरी के 4-5 दिनों में थोड़ा सा उथल पुथल रहा है, तो बच्चे थोड़े कम ही पड़े आखिरी दौर में। तो ये कट ऑफ आपका रहेगा मैक्सिमम कट ऑफ, ये जनरल की बात मैं कर रहा हूं, तो आसानी से आप पार कर जाइएगा। अब रही बात निगेटिव से कैसे बचना है, तो ये आप जब इस अप्रोच को लेकर के जाइएगा तो इसमें आप मिनिमम निगेटिव कीजिएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपका एक भी निगेटिव ना हो, कुछ निगेटिव होगा, लेकिन मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। इस वाले सेगमेंट में आपको निगेटिव नहीं करना। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दीजिएगा, निगेटिव नहीं कीजिएगा। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन या क्लोज चॉइस में भी आपको निगेटिव नहीं करना है। क्यों नहीं अटेम्प्ट लेना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट नहीं लेना है। ये जो 60 वाला है इसमें जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट नहीं लेना है। इस वाले में जो क्लोज चॉइस हो, अगर आप उसमें से ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी, अगर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिए तो आप 2 में रिस्क ले लीजिएगा। 50% में जब आपका आ जाएगा तो रिस्क ले लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। चारों ऑप्शन नहीं पता हो तो रिस्क नहीं लीजिएगा, या 3 भी आ जाए, डिपेंड करेगा कि आपका कितना बन रहा है, तो वहां पे भी आप रिस्क ले लीजिएगा। बट 2 पे आप 100% रिस्क लीजिएगा। 3 पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उस समय में आपका कितना क्वेश्चन बन पाया, कितना क्वेश्चन बन पाया उस हिसाब से। लेकिन अगर 2 पे आप अटके 100% रिस्क ले लीजिएगा, 100%। अगर क्लोज चॉइस में 2 ऑप्शन पे अटके हुए 100% रिस्क। मैचिंग टाइप में अगर आपका 1 या 2 बन गया, 1 या 2 मैच हो गया, उसके आधार पर 1-2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, वहां पे भी आप रिस्क ले लीजिएगा। नहीं कुछ हो रहा है मत लीजिएगा रिस्क, ठीक है। 3 अगर 1 बन गया, 3 नहीं बन पा रहा है तो उस केस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टार मार्क के साथ रिस्क लीजिएगा। बट अगर 2 आपका हो चुका है, 2 में आपको पता है इस दोनों में से 1 होगा तो रिस्क ले लीजिएगा। स्टेटमेंट बेस में भी वही, 2 अगर है रिस्क ले लीजिएगा, 3 अगर है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और चारों नहीं पता है तो मत लीजिएगा रिस्क। एजर्सन रिजर्सन में कोई रिस्क नहीं लेना है। इसमें अमूमन रिस्क अगर आप लेता भी है तो आदमी गलत होता है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कहां आपको रिस्क लेना है, कैसे निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करना है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। ज्यादा समय इस दौर में आपका खराब नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने सेंटर तक जा रहे होंगे, क्योंकि इस बार तो भारत भ्रमण का बिहार भ्रमण वापस से शुरू हो चुका है। तो खैर एनीवेज, तो एट द एंड आप सभी लोगों को, तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है इस बार आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा। और जब अगली बार हम मेंस का बैच लेकर के आए या मेंस क्लास जब यूट्यूब पे कराए, तो हमें आप सबको देखना है उस क्लास में। हम चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कीजिए, और इस बार जरूर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, एक चींटी की कहानी आप सबने बचपन में सुनी होगी। चींटी चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, गिर जाती थी, और एक समय के बाद उसको सफलता मिल जाती है। इसी बात को याद रखिएगा। अंत में सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार ना मानने में कोई फर्क नहीं होता है दोस्तों। और संघर्ष जितना तगड़ा होता है ना दोस्तों, जीत उतनी ही शानदार होती है। और आप सब डिजर्व करते हैं इस जीत को। और याद रखिएगा मेरे शब्दों को कि 120 मिनट में आप ऐसा तहलका मचाइएगा ना, आप एग्जाम के बाद आके बोलेगा सर मजा आ गया। इस चीज को याद रखना है दोस्तों। और आप सब वो हनुमान हैं जिस हनुमान को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। और मैं आज आपको आपकी ताकत से अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रीलिम्स परीक्षा तो छोड़िए, बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लायक हैं। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए कि हां मुझसे ये होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। स्वयं पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको इस एग्जाम को क्लियर कराने में। याद रखिएगा मेरे शब्दों पे, एक कॉस्मिक एनर्जी नाम की भी चीज होती है। आपको पहले सेल्फ बिलीव करना होगा, और इस वीडियो के अंत तक आते आते मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेल्फ बिलीव आ चुका होगा। और याद रखिएगा,
इट्स कमिंग होम, यानी कि आपका बीपीएससी परीक्षा आपके घर में रिजल्ट आ रहा है। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा हो और आपको पता चला हो कि किस प्रकार से क्या अप्रोच लेके जाना है। धन्यवाद।